जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। जो बच्चे पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो और टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। साथियों, एक जानकारी देना आप लोगों को मेगा मॉक टेस्ट के बारे में। अब एग्जाम में लगभग 60 दिन ही शेष रह गए हैं, तो मेगा मॉक टेस्ट में आपको 40 फुल लेंथ टेस्ट करवाए जाएंगे, जिन्हों तीनों पेपर 1 से 10 टेस्ट, दूसरे पेपर से 15 और तीसरे पेपर से 15 टेस्ट रहेंगे। इसके अलावा डेली बेस्ड पर 25 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा और साथ में 1.5 घंटे का ऑनलाइन सेशन होगा। डायरेक्ट वॉइस चैट आप कर सकते हो, मेंटरशिप की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। साथ में करंट अफेयर्स का एक्स्ट्रा सेशन मिलेगा आपको, और ये सारा चीज आपको सिर्फ और सिर्फ एक ऑफर प्राइस 249 में मिलेगा। साथियों, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है मेगा मॉक टेस्ट, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। नंबर है 8676934039। फटाफट सारे लोग सेशन को लाइक कर लीजिए। बढ़ते हैं आज के टेस्ट की तरफ। लास्ट में आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपसे सही हुए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए ना, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल है, मैं यहां लिख देता हूं परीक्षा वाटिका, ये टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह मिल जाएगा इसका लिंक। वहां पर आपको इसका पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 1 to 3 दैट हैज एन एरर इन इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, राधिका लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। यहाँ पर एरर है नहीं है? अगर एरर है तो क्या है? यहाँ पर जो राइट आंसर जो हो जाएगा ना, विकल्प डी हो जाएगा, अल्फाबेट एट द। यहाँ पर क्या एरर आएगा? तो यहाँ पर ना अल्फाबेट काउंटेबल है, सो एस यहाँ पर रिमूव करना होगा। ठीक है, एस ये नहीं होगा, इसीलिए यही यहाँ पर एरर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, reading is no longer popular among the youthful of today as the influence of the internet has taken over a very important and active hobby। यहाँ पर क्या निकल के आएगा राइट आंसर? among the youthful of today। यहाँ जो ना यूथफुल है ना, यूथफुल ये क्या है? ये यूथफुल जो है एक एडजेक्टिव है। क्या है ये एक एडजेक्टिव है, और इस यहाँ पर ना नाउन का यूज होना चाहिए। नाउन क्या होगा? यूथ होगा, तो यहां पर नाउन का यूज होगा। यही इसका राइट आंसर हो गया, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिए, अ 5-man इंक्वायरी कमिटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अ 5-man। यहां पर जो है ना, अ 5-man इंक्वायरी कमिटी शुड बी यूज्ड होना चाहिए यहां पर। ठीक है, तो यहां पर ये वाला गलत, वाज का यूज नहीं होगा, शुड बी का यूज होना चाहिए यहां पर। अगला देखिए, Which type of noun is laughter? लाफ्टर किस प्रकार का नाउन है बताइए? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ऑप्शन नहीं होगा। An abstract noun is what we call a word that names emotions, feelings, ideas or concepts. In simple terms, noun that cannot be physically experienced by our 5 senses are abstract. They are the direct opposite of the concrete nouns. Okay. अगला क्वेश्चन देखिए, what is the correct form of the given noun? The company has to dash chief in management। चीफ नहीं होना चाहिए, अब चीफ्स होना चाहिए, इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए हो जाएगा, क्योंकि ओनली चीफ्स जो है ना प्लूरल फॉर्म में होगा। यही जो है ना किस फॉर्म में? प्लूरल फॉर्म में होगा, और जितने भी दिए गए ना सारे के सारे यहाँ पर इनकरेक्ट दिए गए हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, select the option that best expresses the meaning of the given idioms। क्वेश्चन नंबर 6 to 9। अब देखते हैं इडियम दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं पहला, his family has supported him through thick and thin। यहाँ पर क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? in times of good and bad fortune। विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, a dark horse। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये ना अननोन जीनस है, इसीलिए इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, विकल्प पे अननोन जीनस। बीइंग ए डार्क हॉर्स मींस बीइंग अ लिटिल नॉन competitor, a person who unexpectedly wins or achieves great success in a contest, competition or situation, often surprising everyone, or someone who keeps their talents hidden until they emerge triumphantly। नेक्स्ट क्वेश्चन, feather your own nest। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब मेक मनी अनफेयरली, वेरी इजी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर रिलेशनशिप्स हैज रन इनटू रफ वेदर एवर सिंस दे फेल इन लव विद द सेम गर्ल। इसका राइट आंसर निकल के आएगा विकल्प पे एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज।
The idiom run into rough weather means to encounter problems, difficulties or serious trouble, often in relationship or project. The right answer is option A, experience difficulties. Next question, select the idiom that is the suitable option for the fill in the blanks. यहाँ पर दिया गया है, पूरा स्टेटमेंट पढ़िए. He tries to perform well but good project done by him are dash he needs to put in extra effort. खाली स्थान पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा few and far between. विकल्प सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक क्या कह रहा है, दैट द बेस्ट एक्सप्रेसेस सिनोनिम्स और द गिवन वर्ड. सिनोनिम्स पूछा जा रहा है. अब बताइए क्या है, यहाँ पर है फिलेंथ्रोपिस्ट. इसका सिनोनिम क्या होगा, ह्यूमैनिटेरियन हो जाएगा विकल्प पे. ठीक है, मतलब कि ये होता है ना, फिलेंथ्रोपिस्ट होता है मानव श्रमी होता है, मानव श्रमी होता है. और ये वाला सही होगा. अगर मैनकाइंड होता तो वो भी हो सकता था ऑप्शन में अगर रहता तो. ठीक, अगला देखिए क्या है, एवेंज. एवेंज का क्या हो जाएगा, एवेंज मतलब होता है बदला, बदला. एवेंज का क्या हो जाएगा, पनिश हो जाएगा. एवेंज का रिवेंज भी हो सकता है. ठीक है, क्या सिनोनिम्स क्या है, रिवेंज भी हो सकता है या फिर वेंडेट्टा रहता अगर जो, अगर ऑप्शन में होता तब. ठीक है, विनीजेंस हो सकता है, बेनीगेंस हो सकता है या फिर पनिश हो सकता है. अगला देखिए क्या है, कैंडिड. कैंडिड का क्या होगा बताओ, कैंडिड का क्या हो सकता है, तो यहां पर फ्रैंक हो जाएगा. कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट या फिर संदर्भ में कहे तो स्पष्टवादी होता है. फ्रैंक हो सकता है या फिर आउटस्पोकन हो सकता है. अगला देखिए क्या है, थ्रिफ्टी. थ्रिफ्टी का क्या होगा, फ्रगल हो जाएगा, फ्रुगल. ठीक, थ्रिफ्टी मतलब क्या होता है, सारे को पता है. आप लोग में से कितने हो ये कंजूस होता है, या फिर इकोनॉमिकल. ऑप्शन में हो इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मार लेना, फ्रगल मार लेना या फिर माइजर मान लेना, जो हो. अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या है, रेप रिमैंड. रेप्रीमैंड हो जाएगा. इसका क्या होगा यहाँ पर, रेप्रीमैंड का क्या, तो रिप्रोच हो सकता है विकल्प पे. रिप्रोच मतलब होता है डांटना, इसका मतलब होता है डांटना. और संदर्भ में क्या कहे इसको, स्कॉल्ड कह सकते हो, सोल्ड कह सकते हो, शाइड कह सकते हो. रीअप्रोच तो हो ही गया, रीबफ. जो यहां पर आए आपको ऑप्शन में टिक कर लेना है. अब देखिए क्या कह रहा है यहां पर, द फॉलोइंग सेंटेंस क्वेश्चन नंबर 16 to 19 हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स. आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर. ठीक है, यहां पर ग्रामेटिकल एरर पहचानने को कह रहा है. 16वां प्रश्न देखिए, ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नाइदर हैज एनी मेरिट. यहां पर क्या राइट आंसर क्या निकल के आएगा, कोई एरर है यहां पर, तो नाइदर हैज एनी मेरिट. विकल्प सी यहां पर राइट आंसर होगा. नाइदर शुड बी रिप्लेस्ड बाय नॉन. नाइदर नहीं होना चाहिए, नॉन का यूज होना चाहिए. ठीक है, नॉन हैज एनी मेरिट, नन हैज एनी मेरिट. अगला प्रश्न की तरफ बढ़े. 17वां प्रश्न देखिए, रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर. यहां पर होगा एंड माई सेल्फ हो जाएगा विकल्प बी. अगला क्वेश्चन देखिए, वन शुड हैव चेक देयर टीथ एवरी 6 months. करेक्ट आंसर चेक देयर टीथ, विकल्प ए राइट आंसर होगा. देयर शुड बी रिप्लेस्ड बाय वंस. ओके, यहां पर ना वंस इसका यूज होना चाहिए, देयर का नहीं होना चाहिए. चलिए देखते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 19, each boy was given a toy as a parting gift which made him happy. तो which made him happy यहां पर ये वाला करेक्ट हो जाएगा. him should be replaced by them. what, them. अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द रेसिप्रोकल प्रोनाउन द टू टीम्स रिस्पेक्टेड डैश एफर्ट्स. यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ईच अदर्स. ऑप्शन है ईच अदर्स. ये ना रेसिप्रोकल प्रोनाउन लाइक ईच अदर, नो, वन अदर, अनदर is to show mutual action or relationship between two or more subjects, making sentences more concise by avoiding repetition, indicating a shared two-way exchange and clarifying that everyone involved
performs the same action towards the others. The right answer is option A, each others. Choose the correct adjective order. PD sir bought a dash dress for Radhika. करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्यूटीफुल रेड सिल्क, विकल्प बी हो जाएगा ना। सीक्वेंस में एडजेक्टिव यहाँ पर है, इंग्लिश को फॉलो कर रहा है, जो कि जेंडर, ऑर्डर, क्वांटिटी, नंबर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल एंड मैनी मोर, जैसे कि पर्पस हो गया, क्वालिफायर, ये सब का ना यहाँ पर यूज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव। द पैसिफिक ओशन इज द डैश ओशन इन द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा? डीपेस्ट हो जाएगा, विकल्प सी, वेरी इजी, डीपेस्ट हो जाएगा। ये ना सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा, एसडी सुपरलेटिव डिग्री का। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. यहाँ पर क्या हो जाएगा? Very easy, the fastest, sorry, the fastest होगा ना, और fastest नहीं, very easy. The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. आज ना माइक बहुत गड़बड़ी कर रहा है। The weather पहला is much more warmer than it was a few days before. कौन सा यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर दिख रहा है आपको? तो मोर वार्मर जो है यहाँ पर पहला ही दिख गया। यहाँ पर ना मोर एंड वार्मर बोथ आर कंपेरेटिव डिग्रीज, डबल कंपेरेटिव डिग्रीज कांट बी यूज्ड, रिमूव मोर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? मोर को यहाँ पर रिमूव कीजिए, इसको टाटा बाय में, वार्मर सिर्फ हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 25वां प्रश्न की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25। Select the most appropriate option to fill in the blank. The older I get, the dash I am. यहाँ पर होगा happier, विकल्प सी, वेरी इजी। अब है 26 से 30 तक के प्रश्न के लिए दिया गया है। क्या कहा जा रहा है? अप्रोप्रिएट वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में कह रहा है, इसको फिल करना है खाली जगह में। देखिए 26वां प्रश्न देखिए। द ओल्ड मैन हैज लॉस्ट हिज मेमोरी, ही इज सफरिंग फ्रॉम डैश। सफरिंग फ्रॉम डैश, यहाँ पर क्या होगा? एमनीसिया हो जाएगा, लॉस ऑफ मेमोरी यानी याददाश्त की कमी, विकल्प सी। दैट व्हिच कैन नॉट बी हियर्ड, यहां पर हो जाएगा क्या? इनऑडिबल, विकल्प ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान आसान प्रश्न है। 28वां देखिए। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यह हो जाएगा ब्रोमीटर, दैट कॉल्स बैरोमीटर। ए फिक्सिशियस नेम यूज्ड बाय एन ऑथर, यहां पर क्या हो जाएगा? स्यूडोनिम हो जाएगा, स्यूडोनिम हो जाएगा ना, पहला ही हो जाएगा राइट आंसर। अगला है वन हु ट्रीट्स स्किन डिजीज, ये क्या होगा? तो डर्मेटोलॉजिस्ट हो जाएगा, डर्मेटोलॉजिस्ट पहला ही विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सब के बारे में देख लेना, जियोलॉजिस्ट क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट, जीके जीएस में काम आएगा ये सब, साइंस वाले पार्ट में। चलिए अब जो है हिंदी का आएगा 70 प्रश्न, जो कि आप सभी को पता है। पहले पार्ट में 30 प्रश्न इंग्लिश के होते हैं, दूसरे पार्ट में 70 प्रश्न आपके हिंदी से होते हैं। पहले पार्ट में 30 प्रश्न इंग्लिश के होते हैं। तो 30 प्रश्न में से आपको 9 सही करने हैं, और 70 में से कितने सही करने हैं? 70 में से आपको 21 प्रश्न ही सही करने होंगे। ठीक है, ये सारा गणित आप सभी को पता होगा और ये गलती नहीं करना है। पहला पेपर सेकेंड दिन होगा, 3 फेज में एग्जाम आपका होना है, तो पहला पेपर जो होगा आपका सेकेंड डे होगा। दोनों पेपर, जो दूसरा और तीसरा पेपर है आपका पहले दिन हो जाएगा। जिनका पहले फेज में पड़ेगा 10-11 को हो जाएगा, जिनका दूसरे फेज में 12-13 को हो जाएगा, तीसरे फेज वाले का 15 और 16 को एग्जाम होना है। कुछ लोगों को बिहार से बाहर बीएड भी करना है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 8676934039। खुलेआम 60,000 में आपका बीएड होगा। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेरठ, यहाँ से आपका बीएड होगा। दलालों के चक्कर में ना पड़े, दलाल आपको 80 से 85,000 रुपए लेंगे, उसके बाद एग्जाम फी दो, ये दो, वो दो, उसके चक्कर लगाते लगाते ना थक जाओगे आप लोग। यूनिवर्सिटी आप लोग से ना ज्यादा पेमेंट नहीं लेता, 60,000 रुपया लेता है, इसमें 55,000 यूनिवर्सिटी लेता है, 5,000 कॉलेज लेता है, आपको चक्कर ना लगाना पड़े इधर उधर का, इस वजह से। ठीक है, आप लोग डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कीजिए इस नंबर से, कोई दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना। सबसे बढ़िया तो ये बात होगा, अगर आप खुद कॉलेज जा सकते हो तो खुद कॉलेज चले जाना। हम लोग इसलिए करवा देते हैं क्योंकि 4-5 हजार रुपए में आपका कुछ जाना नहीं है, 5,000 के चक्कर में आपको कॉलेज का चक्कर ना लगाना पड़े। अगर आप खुद से जाओगे तो आपका 55,000 में ही एडमिशन हो जाएगा, इन दोनों यूनिवर्सिटी में कम से कम में एडमिशन होगा, दलाल के चक्कर में ना पड़ना सिर्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारा गणित समझ आ गया बीएड वालों को, बीएड जिनको करना है, और जिनको ना लाइब्रेरियन का करना है, लाइब्रेरियन कर लो आप लोग, क्योंकि बिहार में वैकेंसी आने वाली है लाइब्रेरियन की। ठीक है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी डायरेक्ट अगर
डिग्री की बात हो या फिर आप इग्नू से करना चाहते हो, कहीं से भी कर सकते हो। इसके लिए भी आप लोग इसी नंबर पर संपर्क कर लेना, जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा जा रहा है, तो डोंगर हो जाएगा ये। डोंगर, डोंगर ना व्यक्तिवाचक नहीं होगा। जो छोटे पहाड़ को छत्तीसगढ़ी बोली में ना डोंगर कहा जाता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ना कि व्यक्तिवाचक। डोंगर कौन सा होगा, ये जातिवाचक हो जाएगा। पूरे समुदाय का बोध हो रहा है ना। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कौन सा हो जाएगा, रामचरितमानस, राम और गंगा, पहला विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर दिख गया राम, रामचरितमानस, गंगा इत्यादि। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा क्या है। तो बहन, जुलाहा, बहन ये भी जाति, पूरी जाति का, पूरी बहनों का बोध हो रहा है। मंत्री, मंत्री किसी खास का नहीं है नाम। जुलाहा पूरे समुदाय का हो रहा है। एक से अधिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएंगे। तो यह हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मतलब जिस संज्ञा से एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो कवि शब्द में जो संज्ञा होगी ये हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम ना बताकर पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता। अभी मैंने बताया था, जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, लड़का हो जाएगा, नदी हो जाए, पहाड़, शहर, ये सारे ना जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो मित्रता शब्द जो है ना यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। इससे ना भाववाचक संज्ञा का भेद हो रहा है। जैसे कि भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का क्या हो जाएगा, भारत क्या है व्यक्तिवाचक, लड़का क्या हो जाएगा, लड़का और पेड़ दोनों हो जाएगा जातिवाचक। ये वाला सिर्फ जो हो गया भाववाचक संज्ञा। अगला देखिए, लिंग किस भाषा का शब्द है। लिंग ये संस्कृत का है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत का, जिसका चिन्ह या निशान जो होता है प्रतीक आदि से होता है। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, सभी को पता है। हिंदी में लिंग दो प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, सारे को पता है। एक नपुंसक लिंग की बात कही जाती है, लेकिन अर्थ के आधार पर इसको बांटा गया दो ही भाग में। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो ये विवाह हो जाएगा। विवाह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, जबकि ये पूर्ति हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, छवि हो जाएगा, सारे के सारे ये क्या है, स्त्रीलिंग है। सिर्फ यही विवाह जो है पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा, माधुर्य हो जाएगा, माधुर्य हो जाएगा। ठीक है, लगन, आहट, मीमांसा, ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग इसमें हो जाएगा पहिया। ठीक है, और ये पखावज हो गया, लिखावट, मंजदर, ये सारे के सारे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। बहुत आसान आसान प्रश्न है, लेकिन इस तरह के प्रश्न अगर पूछे भी जाए तो आप लोग को ना इसके लिए रेडी रहना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द पूछा जा रहा है, तो केतली जो है ना यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, स्त्रीलिंग हो जाएगा। बाकी स्कूल, फुटपाथ, स्टोव, ये सारा जो हो जाएगा पुल्लिंग शब्द है। इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। तो कुछ ना कुछ, ये संयुक्त सर्वनाम ये वाला हो जाएगा, यह शब्द जो हो जाएगा। ठीक है, जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, किंतु जो एक व्याकरणिस्ट थे, ग्रामेटिस्ट थे, उनका नाम था दीमसित्स महोदय, इसने एक भिन्न वर्ग में रखा है इसको, क्योंकि इसमें ना एक से अधिक सर्वनाम होते हैं, इसलिए ये संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बनता है। यहाँ पर नहीं को कोड कीजिए और बताइए। ये हो जाएगा संज्ञा से नहीं बनने वाला सुंदर शब्द होगा, ये संज्ञा से नहीं बनेगा। श्रीमान, दानी, चमकीला, ये सारा हो जाएगा। श्रीमान जो है ना विशेषण श्री संज्ञा, और मान जो है प्रत्यय से बना है, तो मान प्रत्यय से बना है। दानी जो है क्या है, विशेषण हो जाएगा। दान जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, संज्ञा, और ई जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह चमकीला में बात करें तो चमक संज्ञा हो जाएगा, और ईला जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। चमक संज्ञा और ईला प्रत्यय हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषता है, बताइए। इसको थोड़ा इधर कर लो, पूरा दिखेगा। कौन सा होगा, तो ये उचित हो जाएगा। विकल्प एक करेक्ट आंसर हो गया, उचित। उचित में गुणवाचक विशेषण है। और पांचवा क्रमवाचक, कुछ अनिश्चित परिणामवाचक, और तीन जो है गणनावाचक हो जाएगा। तीन जो होगा गणनावाचक सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है, कौन सा विशेषण होगा। तो सकर्मक, सॉरी ये वाला नहीं, इधर होगा ना आंसर इसका, पांचवा हो जाएगा। पांचवा जो है विशेषण है, ये कौन सा, क्रमवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा, क्रमवाचक। अगला क्वेश्चन है, सीमांत पकौड़े खा रहा है,
रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। ये कौन सा, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, वाक्य में सकर्मक क्रिया होगा, जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं पड़ेगा बल्कि कर्म पर पड़ता है तो वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती है, पता है आप सभी को। और इसी क्रिया में कर्म का होना आवश्यक होता है। जैसे कि सीमांत पकोड़े खा रहा है, इस वाक्य में क्या है, क्रिया क्या है, तो क्रिया खाने का असर कर्म यानी पकोड़े पर पड़ रहा है। खाना और किस पर असर पड़ रहा है, पकोड़े पर पड़ रहा है, इसीलिए ये वाला जो हो जाएगा सकर्मक हो जाएगा। खाना किस पर, पकोड़े पर असर पड़ रहा है, खा रहा पकोड़े को ना पकड़ के मसल दे रहा है, तो इसी पर ना असर पड़ेगा भैया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है, तो ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, विकल्प डी। अब क्या है, से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, ये परसर्ग किसका होगा, तो करण कारक का हो जाएगा, करण कारक का। से या के द्वारा, जबकि अपादान का से क्या होता है, से होता है। अपादान वाला जो से होता है ना, इससे अलगाव का भेद होता है। ठीक है, कोई चीज अलगाव, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वैसा जब होगा, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तब वो वाला से जो आएगा ना, तो ये अपादान कारक का से होगा। ठीक है, अपादान वाला से होगा। यहां पर क्या है, से या के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग हुआ, तो करण कारक, करण से वाला। अगला देखिए, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, तो इसमें हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट देखिए, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप होगा, तो इसमें हो जाएगा कर्तृवाच्य हो जाएगा, विकल्प सी। मुझसे खरा भी नहीं हुआ जाता, खरा भी हुआ नहीं जाता, इस वाक्य का वाच्य क्या होगा, इसमें जो वाच्य यूज हुआ है ये कौन सा वाच्य होगा, ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होगा, कर्ता और कर्म के स्थान पर क्रिया ही प्रधान हो जाता है। ठीक है, इसमें जो कर्ता होता है या कर्म, इसके स्थान पर ना क्रिया जो होता है ना प्रधान हो जाता है। जैसे कि खरा नहीं हुआ जा रहा, खरा होना इसमें क्रिया हो जाए, क्रिया यहां पर हो गया, तो ना कर्ता का यहां पर कुछ महत्व रहेगा ना कर्म का, क्रिया यहां पर बाबा बन जाएगा। तो निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है क्या, बताइए। तो इसमें धीरे धीरे विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें से तत्सम शब्द बताइए कौन सा, कपाट हो जाएगा, विकल्प बी कपाट। ठीक है, कपाट जो होगा तत्सम होगा, और इसका तद्भव पूछा जाए कपाट का, तो किवाड़ हो जाएगा। इसका कौन सा तद्भव हो जाएगा, तद्भव जो हो जाएगा किवाड़ हो जाएगा कपाट का। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है, फिर तत्सम पूछा जा रहा, कुक्कुर हो जाएगा, विकल्प बी कुक्कुर। ठीक है, कुक्कुर। और तद्भव क्या हो जाएगा, कुत्ता, ध्यान रखना है सारा। इसी तरह कंगन जो है, कंगन का तत्सम, ये ना ये सब तद्भव है। ठीक है, कैसे लिख दूं, टीडी मतलब तद्भव, सारे के सारे ना ये तद्भव दिए गए हैं, ये ध्यान रखना, तद्भव दिए गए। कंगन का क्या हो जाएगा, कंकण, तत्सम अगर बनाए इसको, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, कंकण हो जाएगा। कछुआ का क्या हो जाएगा, कच्छप, कच्छप हो जाएगा तत्सम इसका। ठीक, अब आगे बचा एक तत्सम इसका, कचहरी का बताइए, कचहरी का क्या होगा तत्सम, तो कृत्यगृह, कृत्यगृह हो जाएगा ये तत्सम कचहरी का। और ऑलरेडी कचहरी क्या है, तद्भव है। अब यहाँ पर तत्सम पूछा जा रहा था, कुक्कुर जो है ना तत्सम था, इसका तद्भव जो हो जाएगा कुत्ता हो जाएगा। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द हो जाएगा, तो फ्रांसीसी भाषा का है, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए, ये हो जाएगा आलमारी, आलमारी। ठीक है, और इसी तरह कई विदेशी शब्द, जैसे कि घर के सामान में अगर गिनती करो तो बाल्टी हो जाएगा, चाबी, फीता, तंबाकू, ये सब ना पुर्तगाली विदेशी शब्द है, ये सारे ना पुर्तगाल से इसकी उत्पत्ति है, पुर्तगाली विदेशी है। अगला देखिए, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची है, तो ये कमल के हो जाएंगे, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमल के कई पर्यायवाची होते, जलज भी हो जाता है। इसी तरह ना याद रखना है, कमल का, उपवन का देख लेना, उत्कर्ष का, अंबर का, सारे का देख लेना एक बार। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा, नहीं को कोड कीजिए यहाँ पर, पत्थर का पर्यायवाची यहाँ पर उड़क जो है पत्थर का पर्यायवाची नहीं होगा, जबकि सांप का पर्यायवाची होता है। उड़क जो होता है ना सांप यानी सर्प का पर्यायवाची, स्नेक का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बादल का नहीं पूछा जा रहा, तो ये कौन सा हो जाएगा, मरकट। मरकट जो है बादल का नहीं होगा। मरकट मतलब होता है मंकी। ठीक है, अगला देखिए, राजीव शब्द का पर्यायवाची अभी बताए थे, राजीव शब्द किसका है, तो ये तामरस है, रसाल, आम या कुमुद जो है चांदी का पर्यायवाची हो जाएगा। ये सारा ना किसका, चांदी का हो जाएगा, और तामरस जो हो जाएगा राजीव यानी कमल का। अगला देखिए, लक्ष्मी, लक्ष्मी किसको कह सकते हो, यहां पर एक तरह से पर्यायवाची पूछा जा रहा है, उमा को। उमा लक्ष्मी के पर्यायवाची है, क्या क्या हो सकता है, उमा हो गया, रमा या फिर कमला, बहुत सारे नाम है,
इंदिरा, इंदिरा, ठीक है, इंदिरा ना इस तरह से नहीं लिखाएगा, शुद्ध इंदिरा इस तरह से लिखाएगा, ये ध्यान रखना, वो इंदिरा हो जाएगा। हरिप्रिया, हिंदी का ना एक एक चीज ध्यान देना होता है। अगला देखिए उन्मूलन का विलोम, लक्ष्मी का ना और भी बहुत सारा हो जाएगा, ध्यान अपना देख लेना गूगल करके, इतना इंपॉर्टेंट था मैंने लिख दिया यहाँ पर। अगला क्या है, उन्मूलन का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा रोपण। ठीक है, उन्मूलन का अर्थ होता है कि किसी चीज को जड़ से मिटाना, यानी कि पूरी तरह खत्म करना या समाप्त करना। तो इसके पर्यायवाची शब्द में उन्मूलन का निरसन हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, निर्मूलन, निष्कासन, परिसमापन, समाप्ति, मिटाना, उखाड़ना, फेंकना या समूल नष्ट करना, ये सारा हो जाएगा। तो उन्मूलन का विलोम पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोपण हो जाएगा। वो जो बताया मैंने आपको पर्यायवाची बताया था। अगला देखिए प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा, तो परोक्ष हो जाएगा, विकल्प बी। लुप्त का विलोम शब्द क्या होगा, तो व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, व्यक्त हो जाएगा यहां पर। अगला देखिए अक्ष का अर्थ नहीं होता, अक्ष का अर्थ कौन सा नहीं होगा, तो एक तो नहीं होगा, बाकी सारा होगा। तो बताइए कौन सा होगा, तो पृथ्वी, पृथ्वी नहीं होगा। अक्ष मतलब ये अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ होता है आंख, सर्प, धुरी, शब्द, ये सब जो ना इसका अर्थ होता है, पृथ्वी इसका शब्द अर्थ नहीं होगा। अगला देखिए जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द, क्या, जिसे इंद्रियों से अनुभव ना किया जा सके, इसके लिए एक शब्द बताना है आपको, ये कौन सा होगा, अतीन्द्रिय हो जाएगा, विकल्प ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर सका हो उसको क्या कहेंगे, इंद्रजीत कहेंगे। ठीक, अगला देखिए धरती और आकाश के बीच के स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, किसके लिए, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाएगा, इसको कहा जाएगा अंतरिक्ष, विकल्प बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही है यहां पर। और कुछ इसमें देखने वाला है, द्वीप का, द्वीप चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ, जो समुद्र से चारों ओर घिरा हुआ उसको द्वीप कहेंगे, या जल से घिरा हुआ भूभाग हो उसको अंतरीप कहेंगे। अंतरीप अगर होता ऑप्शन में तब अंतरीप कहेंगे, जो क्या हो, जल से घिरा हुआ भूभाग हो, वह भूखंड जिसके तीनों ओर समुद्र हो उसको चिकीर्षा, उसको उसी कहेंगे अंतरीप कहेंगे। और चिकीर्षा क्या होगा, एक चिकीर्षा भी पूछा जाता है, बीपीएससी में पूछा गया ये चिकीर्षा के बारे में। चिकीर्षा मतलब कार्य करने की इच्छा होती है, मतलब पूछा जाए कार्य करने की इच्छा, अनेक शब्द होगा, कार्य करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चिकीर्षा। अगला है जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसको क्या कहेंगे, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अजानुबाहु कहेंगे इसको, विकल्प भी राइट आंसर होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसके लिए होता अग्नि अस्त्य पतिका। तो ये कौन सा होगा, आगमी अस्त्य पतिका हो जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, विकल्प डी हो जाएगा। अगला देखिए 70, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए एक शब्द संविदा हो जाएगा, विकल्प डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। और इसी तरह के प्रश्न को हिट करने से आपके 21 प्रश्न भी सही हो सकते हैं। इन सारी चीजों पर ना थोड़ा ज्यादा ध्यान देना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, आंख नीची होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, इसका मतलब होता शर्म से नजर ना मिलाना, विकल्प बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कान फूकना, कान फूकना का अर्थ क्या होगा, कान फूकना शब्द जो है इसका अर्थ होता है गुरु मंत्र देना, कहते हो ना गुरु मंत्र दे रहा है, इस टाइप का होता है। अगला देखिए गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा, गूलर का फूल मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है अकारण, सॉरी लापता होना हो जाएगा। गूलर का फूल होना मतलब लापता होना, कभी कभी खिलना, इस टाइप के संदर्भ में लापता होना यानी दिखाई ना देना। अगला क्या है नाक का बाल होना, नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है अकारण प्रिय होना, मतलब बिना कारण का प्रिय हो जाना, इसका ये अर्थ होता है। ठीक है, ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने, यहां पर पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा दूध का दूध पानी का पानी, ये सब ना आप लोग हर बात में करते आ रहे हो शुरू से ही। यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ बताए, राइट आंसर होगा अपनी औकात से बढ़कर होना या करना, विकल्प डी। उच्चारण शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा, तो उत हो जाएगा, उत उपसर्ग होगा। समीप छोटा या गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है, इसमें उप उपसर्ग का यूज होता है, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। बहिर्मुखी शब्द में तो बहिर हो जाएगा, साफ साफ दिख गया यहाँ पर। और इसी तरह अगर बहिर्गमन पूछ दिया जाए, बहिरी जात पूछ दिया जाए या बहिर्जगत पूछ दिया जाए तो सारे में बहिर ही होगा इसमें। अगला है देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है, एड़ा,
एरा प्रत्यय किसमें नहीं होगा? तो यहाँ पर ना घनेरा में, सवेरा और घनेरा सारे में ना एरा प्रत्यय सारे में है, यहाँ पर सारे में एरा ही प्रत्यय यूज होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, सब में एरा प्रत्यय का ही यूज किया गया है। अगला देखिए धराक में प्रत्यय होगा, धराक में कौन सा? आक प्रत्यय हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, औपचारिक, औपचारिक इक प्रत्यय लगा है, हर्ष वाला ई लगा है, औपचारिक, या औपन्यासिक हो जाए, या फिर शाब्दिक, आर्थिक, नैतिक, दैनिक, साहसिक, इन सब में ना ये वाला ही प्रत्यय यूज होता है, इक वाला प्रत्यय यूज होता है। अगला देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? तद्धित प्रत्यय इसमें कृपालु में लगा हुआ है, विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, ये जिसमें ना मूल शब्द कृपा में आलू प्रत्यय लगा है, इससे एक कृत प्रत्यय हो जाएगा, इसीलिए तद्धित प्रत्यय हो गया। डिबिया शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा? तो डिबिया में क्या होगा? ईया प्रत्यय हो जाएगा, ईया। और डिबिया क्या है? देशज शब्द है, पिछले टेस्ट में मैंने बताया था, डिबिया, लोटा वगैरह जो हो गया ये देशज शब्द के उदाहरण है। तथापि शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, तथा जो अपि हो जाएगा, वेरी इजी, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं को कोड कीजिए यहाँ पर, ये ना एक्सट्रीम वर्ड जो होते हैं ना बहुत खतरनाक होते हैं, और यहाँ से आप लोग गलती करके आते हो, ठीक ठाक गलती करके आते हो, सामने देखते हो बाद में पछताते हो। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय यानी कि विद्या का आलय, विद्या का घर, विद्या प्लस आलय, यही होता है ना संधि विच्छेद इसका। और इसमें ना व्यंजन संधि का नहीं बल्कि स्वर संधि के एक उपभेद दीर्घ संधि का उदाहरण है ये, ठीक है, ना व्यंजन ना स्वर, इसलिए जो है दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा, इसलिए इसको बता दिए कौन सा संधि है। बहुत सारे बच्चे ना इसको व्यंजन संधि में टिक करके आ जाएंगे, पूछ दिया जाए विद्या प्लस आलय किस संधि का उदाहरण है। अगला देखिए अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा, अन्य प्लस अन्य, वेरी इजी, विकल्प बी। और ये भी जो होगा ये भी दीर्घ संधि का ही उदाहरण है, अन्यान्य। अगला देखिए मनः प्लस अनुकूल का संधि हो जाएगा, तो मनः प्लस अनुकूल जो होगा ना संधि मनोनुकूल हो जाएगा, मनोनुकूल, विकल्प बी वाला इसका होगा, सॉरी विकल्प बी नहीं होगा ना, नुकूल, इसमें दीर्घ वाला मात्रा होगा, ठीक है, विकल्प ए होना चाहिए, विकल्प ए होगा, बिल्कुल सही है, विकल्प ए ही होगा। और इसमें जो होगा ना विसर्ग संधि यूज होगा, बहुत देखना पड़ता है इसमें, देखिए दोनों में दीर्घ की मात्रा है, इसमें हर्ष और दीर्घ दोनों की मात्रा है, तो ये वाला होगा मनोनुकूल, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण होगा, ठीक। अगला देखिए देव जो महान है किस समास का उदाहरण है? ये कर्मधारय समास का एग्जाम्पल होगा, जिस समास से समस्त होने वाले पद जो समानाधिकरण हो, यानी कि विशेष विशेषण भाव को प्राप्त हो जाता है, तो कर्ता कारक के हो और लिंग वचन में समान हो, तो वहां पर क्या होगा? कर्मधारय समास आएगा। जैसे कि कर्मधारय समास का उदाहरण और क्या ले सकते हो? नीलकंठ ले लो, जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, नीलकंठ ले लो, ये जिसका नीला हो कंठ, ठीक। लाल मणि ले लो, लाड़ मणि हो सकता है, मतलब कि लाल हो जिसका मणि। महापुरुष हो सकता है इसका एग्जाम्पल, महापुरुष, महान है जो पुरुष, सबसे बड़े आराध्य हमारे महादेव, महान है जो देव, देवों के देव वो महादेव, तो ये हो जाएंगे कर्मधारय समास के एग्जाम्पल। अगला देखिए निम्न में से कौन कर्मधारय समास है? देखिए पूछ दिया गया, तो यहाँ पर साफ साफ आप लोग को दिख गया होगा, नीलकंठ यहाँ पर होना चाहिए ना, नीलकंठ। इसी तरह यहाँ पर नील गगन, ठीक है, नील गगन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द्विगु समास का उदाहरण होगा, द्विगु समास का उदाहरण कौन सा होगा? यहाँ पर नवग्रह हो जाएगा, जिस समास का ना पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची, तो द्वि जो है क्या है? द्वि मतलब दो होता है, तो पहला पद यहाँ पर संख्यावाची हो गया, तो ये साफ साफ दिख गया ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो पहला पद यहाँ पर क्या दिख गया? यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नव, नव मतलब क्या होता है? 9 होता है, तो ये द्विगु समास हो गया। दोनों चीज, इसका नाम से भी पता चल जाता है, इसका एग्जाम्पल दोनों से पता चल जाएगा आपको। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ठीक है। रचना के आधार पर कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, या इसी को ना साधारण वाक्य कहा जाता है, सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा यहाँ पर हमारा मिश्र वाक्य, और तीसरा जो हो जाएगा एग्जाम्पल हमारा, सॉरी इसका भेद जो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं रचना के आधार पर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्यादा डीप में जाना है तो मैंने पिछले बार भी कहा था, अभी भी बोल रहा हूं, वो 10 वीडियो जो किरण पब्लिकेशन वाला है, 9 वीडियो जो है वो जाकर के देख लेना, उसमें मैंने सारा चीज करा दिया, पूरा ग्रामर ही मानो ये खत्म हो गया, जो भी टॉपिक आया उसको अच्छे से विश्लेषण किया है मैंने।
देखिए क्वेश्चन नंबर 93, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? नहीं को कोड कीजिए यहाँ पर, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। सही जवाब हो जाएगा वह परिश्रमित ही नहीं वरन ईमानदार भी है। यहाँ पर मतलब जिस वाक्य में साधारण या मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयव द्वारा होगा उसको क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। तो ये वाला जो होगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो गया। सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलो। बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, क्या चीज? बच्चा दौड़कर मेरे पास आया, इसको बदलना है। बदलिए अब, किसमें बोल रहा है? सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में यहाँ पर चेंज करना है। तो बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, ये वाला यहाँ पर ठीक ठाक फिट बैठ रहा है। और सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य के रूप में रूपांतरण यही होगा। ठीक है, बच्चा दौड़ा और मेरे पास आया, विकल्प डी वाला। इनमें से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है, वह कौन सा होगा? अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है यहाँ पर। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूं, ये वाला ठीक ठाक है, विकल्प बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूं, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ये शुद्ध वाक्य वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मुहावरे से ना आप लोग 21 प्रश्न हिट करोगे, और मैं इसकी गारंटी लेता हूं जो सुपर 30 वाले हैं उनको भी मैं आखिरी समय में ये ट्रिक दूंगा कैसे करना है नहीं करना है, 5 जनवरी के आसपास। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारियों ने कागजात की जांच की, विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध वर्तनी ये द्वारका का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ये हो जाएगा यहाँ पर अंगना, अंगना ही होगा ना, विकल्प ए वाला। ठीक है, अंगना शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। और इसका अर्थ क्या होता है? अंगना, इस अंगना का मतलब होता है स्त्री होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चांद मतलब चांद जो है ना गलत दिया गया, चांद इस तरह नहीं, ये शुद्ध वाक्य किस तरह होता है? चांद का, ये लिखा था चांद, ये चांद गलत लिखा गया है। अंक जो है, अंक भी गलत लिखा गया है, अंक इस तरह से लिखाता है। आंख जो लिखा गया है, आंख भी गलत लिखा गया है, आंख का शुद्ध होता है आंख, ये ध्यान रखना। अंगना जो है सही लिखा गया है। अंगना मतलब स्त्री होता है, आंगन मतलब घर का आंगन, सभी को पता है, आंगन भी इस तरह से होता है। निम्नलिखित में से शब्दालंकार का एक भेद है, वह कौन सा होगा? ये होगा कौन सा? वक्रोक्ति, विकल्प डी वाला होगा, वक्रोक्ति। शब्द अलंकार के जो भेद होते हैं कौन कौन से होते हैं पता है आप लोग को? नहीं पता हो तो मैं यहाँ पर जूम करूं और बताऊं आपको भी, यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोग के लिए। शब्द अलंकार जो होते हैं ना दो दृष्टि से होते हैं। एक तो होता है शब्द अलंकार के भेद, लिख लेना इधर, ठीक है, शब्द अलंकार, और इधर वाला में लिख लेना आप लोग अर्थ अलंकार, इधर अर्थ अलंकार। दोनों का ना डिवीजन करेंगे क्या क्या होता है। ठीक, शब्द अलंकार में क्या होगा? अनुप्रास जो हो जाएगा, शब्द अलंकार का भेद हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। दूसरा इसमें यमक हो जाएगा, यमक। तीसरा वाला जो हो जाएगा श्लेष अलंकार होगा, श्लेष शब्द अलंकार। और चौथा हो जाएगा वक्राक्ति, वक्राक्ति हो जाएगा। अब अर्थ अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। अर्थ अलंकार के भेद क्या होगा? उपमा अर्थ अलंकार, उपमा अर्थ अलंकार हो जाएगा। दूसरा क्या होगा? विभावना, विभावना। तीसरा हो जाएगा हमारा रूपक, रूपक अर्थ अलंकार। चौथा हो जाएगा प्रतीक। ठीक, पांचवा क्या होगा बताइए? उपमा हो गया, विभावना हो गया, रूपक हो गया, प्रतीक हो गया, और क्या होगा? एक हो जाएगा असंगति, असंगति कौन सा? अर्थ अलंकार। उसके बाद जो होता है उत्प्रेक्षा, जिसको कहते हैं उत्न परीक्षा या उत्प्रेक्षा कहते हैं, उत्प्रेक्षा ही लिखो, उत्प्रेक्षा ही एग्जाम में वर्ड देता है। सातवां हो जाएगा यहाँ पर संदेह अर्थ अलंकार, संदेह। और आठवां हो जाएगा हमारा व्यतिरेक, व्यतिरेक अर्थ अलंकार। ठीक है, ये सारा हो जाएगा अर्थ अलंकार का भेद 8, और 4 हो जाएंगे शब्द अलंकार के भेद। इसको नोट कर लेना आप लोग। चलिए इसको जूम आउट करते हैं और अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ, आज के टेस्ट का 100वां प्रश्न है यहाँ हमारे पास। ठीक है, इसको जूम कर लो ताकि आपको सही से दिख पाए। दिवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, वह है संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसमें ना मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, विकल्प डी। ये जो निराला जी की पंक्ति है संध्या सुंदरी से, यहीं से लिया गया है, एक कविता है संध्या सुंदरी, यहाँ ना मानवीकरण अलंकार होगा। और मानवीकरण अलंकार के सौंदर्य से ना निराला का काव्य संपन्न होता है। उनका जितना भी काव्य है, कविता है, सब मानवीकरण अलंकार से संबंधित होता है। तो उनकी पंक्तियां जब भी आए तो देख लेना, और सारे कवि के बारे में ना अलग अलग देख लेना। सबका ना एक एक अपना अपना क्राइटेरिया फिट होता है, उनमें ना लगभग लगभग सेम अलंकार आपको देखने को मिलेगा। चलिए, आपके सही प्रश्न इंग्लिश में 9 हो रहे हैं और
हिंदी में आपके 21 सही हो रहे हैं, तो आप ठीक ठाक जोन में हो। सारा आपका कट करके नेट स्कोर इतना बन रहा है, तो आप एकदम फिट हो। और पेपर 2 और 3 में मेहनत करते रहिए। और पेपर 2 और 3 का जो बच्चे सुपर 30 ज्वाइन किए हैं वो तो कर ही रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया अब तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि अंतिम 10 दिन में आप लोग थोड़ा सा रिवीजन फटाफट कर ले, तो अंतिम 10 दिन में रिवीजन के लिए आपका 31 दिसंबर से स्टार्ट कर रहे हैं कि 10 दिन में क्या क्या रिवीजन किया जा सकता है। एकदम लिमिटेड टॉपिक, लिमिटेड सब्जेक्ट के लिमिटेड टॉपिक्स को कैसे कैसे कवर किया जाए, जो कि बीपीएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। वहां से आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। जो बच्चे गलती करके आएंगे उसमें आपकी शुद्धता होगी और यही आपको आखिर में सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।